अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा पार्ट 2 है अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंस कोर्स का पार्ट 2 है। हम इसको सीखेंगे और वन बाय वन मैं आपको इसका स्टेप बाय स्टेप आपको इसकी बाय मैनुअली प्रैक्टिस भी करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमने जो टूल्स होते हैं अमेज़न के कुछ टूल्स होते हैं उनको हमने रन करना है। क्योंकि जो इसके बाद जो हमारा थर्ड लेक्चर होगा वो किस पर होगा, वो होगा जनाब प्रोडक्ट हंटिंग पे। तो अगर हमें इस चीज़ की समझ होगी टूल्स क्या होते हैं, उनको किस तरह यूज़ करना है, तो तभी हमें जाके हम अच्छा प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले हम टूल्स के बारे में जानें, फिर आगे प्रोडक्ट हंटिंग करें। तो उसके बाद जो दूसरी बात है वो ये है कि अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को भी हल्का सा पुश करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो से हम मुस्तफ़ीद हो सकें। और ये जो कोर्स है अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंस कोर्स, ये बिल्कुल फ्री आपके लिए अवेलेबल होगा। और इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं इसमें किसी भी तरह का कोई लूप होल ना छोड़ूँ और मैं इसको अच्छा से अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करूँगा। वैसे हमारे मुल्क पाकिस्तान में तो जो चीज़ फ्री होती है उसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन खैर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। तो हम आगे चलते हैं। अच्छा, आगे चलने से पहले एक और बात जो कि आपको लाजमी पूरी करनी, वो है कि आपने जब भी आप ये क्लास ले रहे होंगे या लेक्चर आप या वीडियो देख रहे होंगे, तो उस वक्त आपने क्या करना है, एक नोटबुक और साथ पेंसिल या पेन अपने पास रखना है। और जो कुछ इसमें मैं बता रहा हूँ आप उसको अपने साथ साथ बुलेट पॉइंट्स में नोट भी लिखें, अपने छोटे नोट्स भी बनाएं। उससे ये होगा कि आप जब कभी भी आगे प्रोडक्ट हंटिंग में कहीं स्टक हो जाए कि कौन से टूल को मैंने कैसे यूज़ करना है, तो आप डायरेक्ट वो नोट्स को देखेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। तो ये सबसे अच्छा तरीका है। मैं आपको मैनुअली प्रैक्टिस ज़्यादा कराऊंगा नोट्स के बजाय, तो आप लोगों ने वो चीज़ें नोट करनी है। और साथ साथ में लेक्चर को आपने आखिर तक देखना है, क्योंकि हर लेक्चर इसके हर हिस्से में मैंने मुख्तलिफ टिप्स आप लोगों को बताऊँगा किस तरीके से टूल्स रन करते हैं, कैसे आपने आइडिया लेना है। तो ये लेक्चर को आप लास्ट तक, जब स्टार्ट से लास्ट तक देखोगे तब आपको चीज़ों की समझ आएगी। तो कोशिश करना है, इसको समझना है, सीखना है सही तरीके से। और ये एक अच्छी स्किल है, आपको स्किल्स हमें आनी चाहिए। याद रखें, स्किल्स ही हमें आगे बहुत ज़्यादा हेल्प करती है हमारी प्रोफेशनल लाइफ में। तो स्किल्स हमें पता होना ज़रूरी है। स्किल्स के बारे में आप समझेंगे तो तब आपके लिए आसानी होगी, अदरवाइज़ फिर आपको मसला होगा। तो ये स्किल है, सीखो, सबको सीखो और सबको सिखाओ, सीखो और दूसरों को सिखाओ। और इस जो इसकी जो लिंक है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। आगे चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। टूल्स यूज फॉर प्रोडक्ट हंटिंग। जो टूल्स किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। सो बिफोर गो टू दी प्रोडक्ट, हम प्रोडक्ट की तरफ जाने से पहले वी हैव टू नॉलेज, हमें इस चीज़ का इल्म होना चाहिए अबाउट टूल्स एंड देयर स्पेसिफिक यूज़। ये यही बात कर रहे हैं कि हम देखें, मैं प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ जाने से पहले हमें उस टूल्स के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना ज़रूरी है और उनका स्पेसिफिक यूज़ का हमें पता होना ज़रूरी है, ताकि हम एक अच्छा प्रोडक्ट हंट कर सकें या प्रोडक्ट रिसर्च कर सकें। ठीक है, आगे चलते हैं। तो उसके बाद ये कहता है जो ऑब्जेक्टिव है, इन टूल्स का ऑब्जेक्टिव क्या है। इनका हर चीज़ का अपना एक मकसद होता है। तो इसमें जिस तरह ये जो टूल्स है, इनका ऑब्जेक्टिव है जी टू फाइंड अ प्रोडक्ट दैट हैज़ गुड डिमांड। उसकी क्या हो, गुड डिमांड हो, लेकिन क्या हो, कंपटीशन लो हो या मीडियम हो। यानी इस टूल्स का मकसद क्या है, ये टूल्स को हम क्यों यूज़ करते हैं। इन टूल्स को हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जिससे ये हमें फाइंड कर दें। मिसाल के तौर पर, ये मेरे पास ये मैंने एक अमेज़न में जाके एक मैंने कार चार्जर एक प्रोडक्ट मैंने सर्च किया है। तो ये प्रोडक्ट क्या करेगा, मैं जब टूल्स रन करूँगा, मुख्तलिफ टूल्स इस पर रन करूँगा, तो वो मुझे बताएंगे कि इसकी मार्केट में डिमांड क्या है और कंपटीशन क्या है। तो इसलिए यहाँ ये कहना चाहता है ये कि गुड डिमांड हो, मार्केट में इस प्रोडक्ट की मांग तो ज़्यादा हो लेकिन कंपटीशन कम हो। अब यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है कि जी हम कम कंपटीशन क्यों चाहते हैं। देखिए, अगर जितना कंपटीशन कम होगा इतना हमारा बजट कम लगेगा, क्योंकि हम हर चीज़ों को रैंक करना, गिव अवेज लेना में हमें इस तरीके से हमें कंपटीशन कम होगा, तो इस तरीके से हमारे लिए हेल्प करेगा ये कि हमारे कम बजट में हमारा काम हो सकता है। ठीक है, however, big investors can go for a product with good competition as they have the money backup to compete with established sellers। अच्छा, तो हम दूसरी बात यह है कि बाज़ औक़ात क्या होता है, जो बिग इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो गुड डिमांड होती है जिस प्रोडक्ट की और साथ ही गुड और उसकी कंपटीशन भी हाई होती है, तो वो उस प्रोडक्ट को भी आगे मार्केट में लॉन्च करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास मनी बैकअप होता है, बिग इन्वेस्टर्स हैं और मनी बैकअप है, जिसके वजह से वो कम्पीट कर सकते हैं जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश सेलर्स हैं। ऑलरेडी एस्टेब्लिश सेलर से मुराद क्या है यहाँ पर, अगर जैसे मैं बताऊँ आपको,
तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये मिसाल के तौर पर मेरे पास कार चार्जर, मैंने कहा जी मैंने ये प्रोडक्ट बेचनी है, तो ये ऑलरेडी जो बेचने वाले हैं, ये जो सेलर एस्टेब्लिश सेलर्स हैं यहाँ पर, तो इनके साथ compete करने के लिए उनका क्या है, उनके पास इतनी बजट है, तो वो क्या है, ये ऑलरेडी एस्टेब्लिश सेलर्स जो यहाँ पहले से बेच रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। सो हाउ डू वी एवेल्यूएट दैट अ प्रोडक्ट इज इन गुड डिमांड। अच्छा, हमें इसका किस तरह पता चलेगा जी, ये जो प्रोडक्ट है, मिसाल के तौर पर ये जो प्रोडक्ट है, ये जो कार चार्जर जो एक प्रोडक्ट है, मैं एक एग्जांपल इसलिए बार बार इसको दोहरा रहा हूँ क्योंकि ये आई बी नेट स्लो है, पता नहीं क्या मसला है आज, ये आज फिर मसला कर रहे हैं, तो इसलिए मैं बार बार न्यू प्रोडक्ट सर्च नहीं कर रहा, इसी से मैं काम चलाऊँ ताकि आपको चीज़ों को बस समझ आनी चाहिए। मेन बात ये कार जो चार्जर है, इसकी मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, मुझे किस तरह पता चलेगा? जाहिर सी बात है, ये इसका मुझे पता करने के लिए मुझे टूल्स रन करना पड़ेंगे, ठीक है। सो इसको क्या करना करें, वी एवेल्यूएट हाउ टू टॉप सेलर्स डेली इन दैट प्रोडक्ट आर डूइंग राइट। सो वो कहता है हम क्या करते हैं, हम एक देखते हैं जी इसमें जो ये जो प्रोडक्ट है मेरा, इसकी डिमांड क्या है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अपने जो टॉप सेलर्स हैं इसको क्या करूँगा, स्टडी करूँगा इनकी। ये देखिए मेरे टॉप 10 सेलर्स होंगे जो फर्स्ट पेज पे होते हैं, फर्स्ट पेज पे जो होते हैं वो टॉप सेलर्स होते हैं, वो ऑर्गेनिक रैंक होकर होता है। ये देखिए स्पॉन्सर्ड को हम कंसिडर नहीं करते, ये जो स्पॉन्सर्ड होते हैं इनको हम कंसिडर नहीं करते, हम हमेशा ऑर्गेनिक रैंकिंग जो है उनको देखते हैं। ये जैसे देखें 1 2, हम इस तरह से टॉप 5 से 10 सेलर्स को हम स्टडी करेंगे, उसके बाद हमें फिर आइडिया होगा कि हमारी प्रोडक्ट की डिमांड क्या है मार्केट में, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो फिर आगे कहता है टू दस टू एवेल्यूएट करने के लिए वी नीड एनालिसिस, हमें एनालिसिस की ज़रूरत होगी, और एनालिसिस करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी, वी हैव डेटा टू एनालाइज करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, डेटा होना चाहिए, ठीक है। और डेटा जब हमारे पास होगा तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी, जब डेटा हमारे पास होगा तो हमें किस चीज़ नीड टूल्स की हमें ज़रूरत होगी। यानी यहाँ आप समझ लें, हमने किसी प्रोडक्ट की डिमांड देखनी है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको एवेल्यूएट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस के लिए हमारे पास डेटा की ज़रूरत है, डेटा जब हमारे पास होगा तो फिर हम क्या करेंगे, उसके ऊपर टूल्स रन करेंगे। मसलन मैं आपको यहाँ एग्जांपल देता हूँ, ये जो एक प्रोडक्ट है, ठीक है, ये मेरे पास एक प्रोडक्ट है, ठीक है, मैं इसको क्या करूँगा, ये मेरे पास ये प्रोडक्ट है, इसका डेटा मेरे पास आ गया है, अच्छा ये चीज़ मार्केट में ये बिक रहा है, मैं इस डेटा को लेऊँगा, इस पर क्या करूँगा, इसको पिक करूँगा, एक को पिक करने के बाद अपने प्रोडक्ट्स देखूँगा, कंपटीटर्स को पिक करने के बाद उसको मैं मुख्तलिफ टूल्स जैसे जंगल स्काउट, हीलियम 10, वायरल लॉन्च और मर्चेंट वर्ल्ड, ये टूल्स मैं इस पर रन करूँगा, ठीक है। तो उससे मुझे आइडिया होगा कि मेरे प्रोडक्ट की क्या डिमांड है मार्केट में, ठीक है। सो उसके बाद चलते हैं, मेन हमारा जो टॉपिक है उसकी तरफ मूव करते हैं। वर्स टूल्स, टूल्स क्या होते हैं, तो टूल्स अगर मैं आपको बहुत ही प्रिसाइज या आसान तरीके से बता दूं तो ये टूल्स जिस तरीके से यूट्यूब के अपने टूल्स होते हैं, गूगल के अपने टूल्स होते हैं, तो इसी तरह से अमेजोन, ये बड़ी बिग वेबसाइट्स हैं, तो इनके अपने टूल्स होते हैं। ये टूल्स किस तरह डिज़ाइन किए जाते हैं, ये मुख्तलिफ स्टडीज़ और मुख्तलिफ सर्वेस किए जाते हैं मैनुअली भी, और मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर भी यूज़ करके ये टूल्स डिज़ाइन किए जाते हैं। और इन टूल्स का काम क्या होता है, ये हमें एक फोरकास्ट करते हैं, एक प्रिडिक्शन करते हैं एक चीज़ के बारे में, कि मिसाल के तौर पर ये टूल्स, जब मिसाल के तौर पर मैं कोई प्रोडक्ट एक टूल पर रन करूँगा, मैं अगर कोई प्रोडक्ट इस पर, ये जो प्रोडक्ट है मैं इस पर अगर कोई टूल रन करूँगा तो ये मुझे बताएगा जी ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हो इसकी जो मार्केट में डिमांड है वो ये है, अच्छा जी उसमें इसके रिव्यूज़ इतने हैं, इसमें ये प्रोडक्ट आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है, अच्छा जी इसमें आपके लिए प्रोज एंड कॉन्स क्या है, वो सारा कुछ वो टूल्स हमें बताते हैं। अच्छा, ये जो टूल्स होते हैं हर टूल की अपनी फंक्शंस हैं, हर टूल अपनी एक स्पेसिफिक फंक्शन है और वो बताता है। जिस तरीके से मर्चेंट वर्ल्ड है तो वो हमें अब अपना एक फंक्शन बताएगा, जिंगल स्काउट है उसका अपना अलग है, और हीलियम 10 है उसका अपना एक फंक्शन है, और वायरल लॉन्च का अपना। तो ये अपनी एक फोकस करते हैं, प्रिडिक्शन देते हैं कि ये जो टूल देखते हो आप, जो टूल सर्च जो प्रोडक्ट आप देख रहे हो उसकी मार्केट में मांग क्या है, उसके व्यूज़ क्या है, आपको कितने का ये वेयर हाउस में पड़ेगा, आपकी फीसिस इस पे कितनी लगेंगी, तो ये टूल्स सारी हमारी हेल्प करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि टूल्स की कितनी अहमियत है हमारे लिए, तो टूल्स को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद जैसे कि मेरे पास यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट कुछ टूल्स हैं, मैंने उनको यहाँ पर ऑलरेडी मैंने यहाँ जैसे लिखा हुआ है। तो नंबर 1 है मर्चेंट वर्ल्ड, उसके बाद जंगल स्काउट, उसके बाद हीलियम 10 और फिर वायरल लॉन्च, ठीक है। ये 4 जो है मेन इंपॉर्टेंट जो है मैंने आप लोगों को एक्सट्रैक्ट किया हुआ है।
तो ये कुछ टूल्स है जैसे कि हीलियम 10 हो गया, अच्छा वायरल लॉन्च हो गया। तो ये टूल्स हम क्या करते हैं, इनका यूज़ करते हैं। इनमें से जो सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं वो हीलियम 10 और जंगल स्काउट है। और इन ये जो टूल्स हमें डेटा देते हैं, तकरीबन 80% इनका जो डेटा होता है वो क्या होता है, हम इन पर रिले करते हैं। ये ठीक होता है। 80% इनका जो डेटा होता है वो तकरीबन सही होता है, हम इस पर डिपेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टूल्स हैं जिनके बारे में हम आगे डिटेल से वन बाय वन इनको मैं आपको बहुत ही डिटेल के साथ इनको बताऊंगा कि आप इंशाल्लाह यहाँ से जब आप देख लेंगे इसको पूरी तरह से, तो आपको फिर दोबारा कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो अच्छा, ये जो टूल्स है इनको मैं पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा हमें इससे पहले एक एक चीज़ हमें समझना चाहिए, और वो है कीवर्ड। हमें क्या समझना चाहिए, कीवर्ड। जब हम इसको समझेंगे तो हमें टूल्स को रन करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो कीवर्ड क्या है, जिस तरह अमेज़न एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इस तरह गूगल लाइक गूगल, लोग क्या करते हैं, इनमें जाकर अपना एक कीवर्ड या एक फ्रेज सर्च करते हैं, जिससे एक फ्रेज से क्या करते हैं, सर्च करते हैं अपने लिए जो प्रोडक्ट उनके लिए ज़रूरत होता है। मसलन किस तरीके से, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये गूगल है, मैं गूगल के मैंने जाकर लिखा ऑनलाइन शूज़ लिखा, तो ये मैंने एक फ्रेज दे दिया, या एक ऑनलाइन शूज़, ये क्या है, ये कीवर्ड या एक फ्रेज मैंने यहाँ दे दिया। ठीक है, तो मैंने जैसे ऑनलाइन शूज़ लिखा तो यहाँ मेरे पास देखिए इतने ज़्यादा रिजल्ट्स आए। यहाँ पर ये मुझे सारे अली बाबा दिखता है, और ये मुख्तलिफ वेबसाइट्स मुझे होता है, वुमेन शूज़, ये सारे मुझे मेरे पास आए। तो मैं अगर यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ तो ये मुझे उसका रिजल्ट मुझे दिखा देगा। ठीक है, अब जैसे कि देखे मेरे पास इस तरह के कुछ रिजल्ट आया है। ये ऑनलाइन शूज़ तो नहीं आया, ये कुछ और आया, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि हम यहाँ जाते हैं, चलो इसको लीव कर देते हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ, यहाँ मैं अगर लिखता हूँ जी बैग्स फॉर मैन, ठीक है, जैसे मैंने बैग्स फॉर मैन लिख लिया, तो यहाँ देखें मेरे पास इतने रिजल्ट्स आए। तो ये क्या है, ये बैग्स फॉर मैन मैंने क्या किया, ये एक कीवर्ड मैंने दे दिया। तो ये कीवर्ड की सारी गेम है अमेज़न, और ये जो क्या नाम है, ई कॉमर्स में सारी ये जो गेम है कीवर्ड्स की, आपको अगर इसकी समझ आ जाए तो फिर आपको फिर बाकी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती है। अगर आप कीवर्ड को समझ गए तो समझ लें आप राइट ट्रैक पर है। और ये बात मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अगर आपने एक ई कॉमर्स में अगर आपने सक्सेस होना है, तो या फिर आपने एक अच्छा वर्चुअल असिस्टेंट बनना है, तो आपको कीवर्ड की अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। आप जब कीवर्ड को समझ जाएंगे तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता एक अच्छे वर्चुअल असिस्टेंट या ई कॉमर्सर बनने से। ठीक है, तो आपने कीवर्ड को अंडरस्टैंड करना है। जब आप इसको समझेंगे तो और कोई क्या गेम है, कीवर्ड आपको समझ आ गई, आपने उसको पिक करना है, पिक करने के बाद आपने टूल पे रन करना है और अपनी क्राइटेरिया के साथ मैच करना है, और आपने अपनी प्रोडक्ट को हंट करना है। तो सारी गेम कीवर्ड की आपने इसको बहुत अच्छी तरह समझना है। हम आगे जब प्रोडक्ट हंटिंग में जाएंगे मैं वहाँ भी आपको बताऊंगा, अभी यहाँ सिर्फ आपको मैं एक ओवरव्यू दे दूंगा उसका। ठीक है, आगे चलते हैं। कीवर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इस तरह से बता रहे हैं। इसके बाद हम इफ़ यू नो योर कीवर्ड वेल, अगर आप अपने कीवर्ड को अच्छी तरह समझ गए तो इसका मतलब क्या है कि आप राइट ट्रैक में, जो कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ। उसके बाद हम आगे चलते हैं कीवर्ड फॉर्मेशन। कीवर्ड फॉर्मेशन चार तरीके, बेसिक तरीके होते हैं। नंबर वन, ब्रॉड, स्पेसिफिक, शॉर्ट टेल एंड लॉन्ग टेल। ब्रॉड क्या हो गया, बैग। अगर मैं जाके यहाँ पर बैग बैग सर्च कर देता हूँ, यहाँ मैं जाता हूँ, यहाँ पर मैं जाके अगर बैग लिख लेता हूँ, ये ब्रॉड टर्म है। ठीक है, ये एक ब्रॉड टर्म कीवर्ड फॉर्मेशन है। मैं यहाँ पर अगर बैग लिख लेता हूँ तो ये मुझे तमाम सब बैग्स दिखाएगा, जिसमें मेल होंगे, मेल, फीमेल, अच्छा जी, फॉर वुमेन, मेन, और या फिर चाइल्ड या स्कूल बैग, ये सारे बैग्स मुझे दिखाएगा। तो ये ब्रॉड टर्म एक यूज़ मैंने किया। ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ जी, स्पेसिफिक कर देता हूँ, जैसे लाइक ट्रेवल बैग। अगर मैं ट्रेवल बैग लिख लेता हूँ, जैसे देखिए ट्रेवल बैग में लिख लेता हूँ, मैं ट्रेवल बैग लिख लेता हूँ। मैंने ट्रेवल बैग नहीं लिखा मेरे ख्याल से, यार ये मसला कर रहा है आज। ट्रेवल बैग मैंने लिख लिया। मैं जाता हूँ ट्रेवल बैग में लिख लेता हूँ, जैसे मैं ये ने लिख लिया। मेरे पास ये मसला कर रहा है आज। अब चेक करते हैं, ट्रेवल बैग मैंने सर्च कर लिया। जैसे मैं ये सर्च करूँगा तो मुझे उसके बाद ये क्या देगा, रिजल्ट दे देगा। ठीक है,
देखिए मैंने ट्रेवल बैग लिख दिया, इसने मुझे थोड़ा सा स्पेसिफिक कर दिया चीज़ों को कि जो चीज़ सिर्फ सफ़र के लिए यूज़ होती है, ट्रेवल के लिए यूज़ की जाती है, वो मुझे दिखाया इसने, ठीक है। ट्रेवल बैग दिखाया। पहले जब मैंने बैग लिखा था तो उसने मुझे ओवरऑल चीज़ें दिखाई थी, जिसमें सारी बैग्स, जिस तरह के स्कूल बैग्स भी दिखाए थे और बैग्स भी दिखाए थे। तो अभी मुझे उसने और स्पेसिफिक कर दिया। अगर अभी आगे जाके मैं अगर शॉर्ट टेल पे जाता हूँ, 2 या 3 वर्ड्स पर जो होता है, जो ट्रेवल लेदर बैग में लिखूंगा तो ये मुझे और स्पेसिफाई कर देगा। मिसाल के तौर पर ट्रेवल लेदर बैग, हाँ यहाँ पर जाते हैं हम। यार आज ये नेट बहुत स्लो है। बस इसी तरह से आपने क्या करना है, आपको ये स्पेसिफाई कर देगा। आप जब ट्रेवल लेदर बैग लिखेंगे तो ये और भी आपको स्पेसिफाई कर देगा। उसके बाद अगर आप ब्लैक ट्रेवल बैग फॉर मेन लिखेंगे तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट आपको वो चीज़ दिखाएगा कि जो ब्लैक भी होगा, ट्रेवल बैग होगा, और वो सिर्फ मेन के लिए होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप क्या करते हैं, ये कीवर्ड्स बनते हैं, इनको फॉर्मेशन की जाती है, ठीक है। हम किस पर कंसिडर करते हैं, हम मोस्टली कंसिडर करते हैं जनाब ये जो 2 और 3 जो वर्ड्स पर मुश्तमिल, जैसे ट्रेवल लेदर बैग, हम ये जो कीवर्ड हम इसको ज़्यादा कंसिडर करते हैं, ठीक है। 2 या 3 जो टेल्ड कीवर्ड्स होते हैं, इस पर हम क्या करते हैं, ज़्यादा कंसिडर करते हैं, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ कीवर्ड्स हैं। टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स में बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं उसके। नंबर 1 मेन कीवर्ड और या प्राइमरी कीवर्ड, या दूसरा सपोर्टिंग कीवर्ड या सेकेंडरी कीवर्ड बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। रिमेंबर वी फर्स्ट नीड टू केयरफुली नाउ द मेन कीवर्ड ऑफ द प्रोडक्ट वी आर टारगेटिंग। अच्छा, हम जब भी देखें, जब भी हम कोई प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उसके जो मेन कीवर्ड क्या है उस प्रोडक्ट का, वो हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आगे चलते हैं। सो हाउ कैन आई गेट टू नो व्हाट्स द मेन कीवर्ड, मेन कीवर्ड क्या है, मुझे इसका किस तरह पता चलेगा। तो ये जो कीवर्ड होता है, मैं हमेशा हमारा जो प्रोडक्ट लिस्टिंग्स टाइटल जो होते हैं वहाँ पर हमारा वो हाइडन कहीं ना कहीं मिल रहा होता है। या स्टार्ट या लास्ट में हमारे पास प्रोडक्ट लिस्टिंग जो हमने की होती है उसके टाइटल में हमें मिल रहा होता है, ठीक है। सो उसके बाद हम चलते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये जो मेरा जो कीवर्ड है, मेन कीवर्ड मॉइस्चराइजिंग लोशन है मेरे पास, ठीक है। तो मुझे ये किस तरीके से टाइटल में मिलेगा, ये आपको मैं मिसाल दे रहा हूँ। ये लेट से एक टाइटल है, प्रोडक्ट लिस्टिंग टाइटल है, ठीक है। ये एक टाइटल है, प्रोडक्ट लिस्टिंग टाइटल है, ठीक है। तो आप देख ले इस तरह, आप अगर यहाँ से आपको अगर अपना जो कीवर्ड है वो फाइंड आउट करना हो, तो मेरा कीवर्ड लेट से मॉइस्चरिंग लोशन, तो ये किस तरह लिखा होगा। लाइक देखिए यहाँ लिखा हो सेरफ डेली मॉइस्चरिंग लोशन 12 ऑन्स फेस एंड बॉडी लोशन फॉर ड्राई स्किन विद हाइलोरॉनिक एसिड फ्रेग्रेंस फ्री। तो आप यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं मॉइस्चरिंग लोशन किस तरीके से ये टाइटल के अंदर हाइड हुआ हुआ है, यहाँ छुपा हुआ है। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, टाइटल से उसको जो कीवर्ड है उसको हमने एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। ये हम आगे जब हंटिंग में प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे तो मैं आपको बाकायदा उसकी लिस्टिंग निकाल के दिखाऊंगा किस तरीके से टाइटल में हमारा मेन जो कीवर्ड है वो होता है, ठीक है। सो आगे और एग्जांपल्स है, जैसे यहाँ पर आप देखते हैं उसी तरह ये सारे टाइटल्स है। देखो ये मेन के प्रोडक्ट लिस्टिंग की टाइटल्स है, ये भी टाइटल है, ये भी टाइटल है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ मैं कहता हूँ जी वाटर फ्लोट, ये मेरा मेन कीवर्ड हो सकता है। जैसे कि यहाँ हो सकता है मेरा स्टेनलेस स्टील वैक्यूम, ये हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास काउच चेयर जैसा लिखा हुआ है, ये हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर कूलर बैग, ये मेरा कीवर्ड हो सकता है, ठीक है, मेन कीवर्ड। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं टाइटल से, ठीक है। जो प्रोडक्ट लिस्टिंग की जो टाइटल होती है, जो हमने प्रोडक्ट लिस्ट किया था उसका जो टाइटल है वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको मिल रहा होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर हम कीवर्ड्स के बारे में हमने थोड़ा बहुत जान लिया। तो अब हमें उम्मीद है कि मुझे उम्मीद भी है कि आप लोगों ने थोड़ा बहुत उसको समझ भी लिया होगा। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं, यूज़फुलनेस ऑफ ईच टूल। हर टूल की इस्तेमाल क्या है, उसका किस तरीके से जो टूल है उसको हम कैसे यूज़ करते हैं। तो हम वन बाय वन अभी उनका प्रैक्टिस करते हैं। मर्चेंट वर्ड, सबसे पहले हम मर्चेंट वर्ड की बात करेंगे। मर्चेंट वर्ड क्या, अब मैं सबसे पहले आपको उसको मैनुअली प्रैक्टिस कराता हूँ, फिर उसके हम आगे स्लाइड भी पास करेंगे, ठीक है। सबसे पहले चलते हैं मर्चेंट वर्ड की तरफ। मर्चेंट वर्ड मेरे पास टूल यहाँ मैंने पहले से उसको ओपन किया हुआ है। ये आपको अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि जी ये टूल्स मुझे कहाँ से मिलेंगे, ये कैसे मैंने ओपन किया। तो ये मैंने आप ताकि हमारा टाइम जाए ना, और इसलिए मैंने इस मर्चेंट वर्ड को पहले से मैंने उसकी एक्सटेंशन उसको ओपन करके रखा हुआ है। तो आपने ये घबराना नहीं, लास्ट में मैं आपको क्या करूँगा, इसका पूरा डिटेल बताऊँगा आपको, कहाँ से टूल्स मिलेंगे, कैसे आपने एक्सेस लेना है, और कौन सा वर्जन आपके लिए फ्री है और किसकी एक्सटेंशन फ्री है, और किस तरीके से आपने इसको हासिल करना है। तो आपने लास्ट तक वीडियो देखनी है। लास्ट में मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा, किस से आपने लेना। मैंने व्हाट्सअप नंबर भी मैं आपको दूंगा बाकायदा। अगर आपको कोई इशू हो तो आप उनसे रब्ता करें, अगर उन्होंने नहीं बात की तो मुझसे फिर आप रब्ता कर सकते हैं, उसका इशू नहीं है, ठीक है।
तो आपने उसके बारे में बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं अभी आता हूँ मर्चेंट वर्ड, हम अभी स्टडी कर रहे हैं। तो मर्चेंट वर्ड के आप यहाँ दो चीज़ें समझ लें। मैं आपको यहाँ एक टिप भी दूंगा और एक मर्चेंट वर्ड क्या काम करता है। मैं लेट्स से आप मर्चेंट वर्ड में आए, यहाँ पर सर्च बार में आए, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर आके अपना कोई वर्ड या फ्रेज या फिर एसएन देना है। एसएन यहाँ पर क्या है, एसएन, अब यहाँ पर एसएन क्या होता है, एसएन अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, ठीक है। ये जब आपका प्रोडक्ट अमेज़न वेयर हाउस में पहुंच जाता है तो अमेज़न क्या करता है, एक उसको आइडेंटिफिकेशन नंबर दे देता है। वो आपके आपकी जो हर प्रोडक्ट होगी उसका एक एसएन होता है, ठीक है। तो वो एसएन अमेज़न जो देता है उसको हम एसएन बोलते हैं, ठीक है। या तो आप एसएन यहाँ पुट कर सकते हो या फिर आप फ्रेज यहाँ कोई दे दो या फिर कोई वर्ड आप है। मैं मिसाल के तौर पर कहता हूँ जी, मेरे पास जो है, मैं कहता हूँ जी कार चार्जर, मेरे पास एक फ्रेज है, मैं एक कीवर्ड है, मैं उसको पुट कर दिया मैंने, ठीक है। दूसरी बात है, आपने यहाँ से मार्केट भी सिलेक्ट करनी है। मेरा amazon.com है तो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट सेट है, लेकिन आपने मार्केट भी सिलेक्ट करनी है, ठीक है। मैंने जैसे कार चार्जर लिख दिया, ठीक है, जैसे मैंने कार चार्जर लिख दिया तो उसने मुझे क्या किया, आगे मुझे रिजल्ट्स दिखाया, ठीक है। क्या रिजल्ट्स दिखाया, सबसे पहले मुझे मर्चेंट वर्ल्ड ने क्या बताया, सर्च वॉल्यूम फॉर कार चार्जर्स। मुझे ये जो मैंने कार चार्जर एक कीवर्ड था, मैंने जब इसको सर्च किया यहाँ पर मर्चेंट वर्ल्ड में तो इसने मुझे इसका सर्च वॉल्यूम बताया। ये कहता है इतने लोग इस जो आपने कीवर्ड सर्च किया, जो कीवर्ड सर्च किया इसको सर्च करते हैं इतने लोग, तो ये कितना है। उसके बाद ये अपीयरेंस बता रहा है एवरग्रीन है, यानी ये हर वक्त चलने वाला है, ये कोई सीजनल नहीं है, ठीक है। उसके बाद डोमिनेशन कैटेगरी कौन सी, सेल फोन एंड एसेसरीज में इसकी कैटेगरी आती है। तो मर्चेंट वर्ल्ड ने हमें पहले क्या बताया, सर्च वॉल्यूम बताया, उसकी सीजनलिटी बताया, कीवर्ड के बारे में बताया, अच्छा कीवर्ड वॉल्यूम बताया, सर्च वॉल्यूम बताया, सीजनलिटी बता दिया। अब अगला काम जो है इसका मुझे हमें बताएगा फर्दर। मैंने कार चार्जर सर्च किया था, ठीक है, कार चार्जर को मैंने जैसे सर्च किया तो इसने मुझे सर्च वॉल्यूम बताया जी, इसको तकरीबन 1.5 लाख से ऊपर लोग सर्च करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि इससे रिलेटेड कीवर्ड्स कौन से है, जो कार चार्जर है इससे रिलेटेड कीवर्ड्स है, तो आपने यहाँ सर्च ट्रेंड में जाकर यहाँ पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे, राइट, जैसे वहाँ लेफ्ट क्लिक करोगे तो आपको देखिए ये रिलेटेड कीवर्ड्स आपके सामने ये आ रहे हैं, ये इस तरीके से आप देख सकते हैं। और उसके बाद सर्च हिस्ट्री आपको सामने ये इस तरह से आगे आ गई। देखिए आप जैसे सर्च एस्टिमेट देख सकते हैं, 3 मंथ एवरेज कितना है, 12 मंथ में इसका क्या है, और उस तरीके से आप इसको बआसानी देख कर आपने क्या करना है, अपना जो एग्जैक्ट जो एक तो आप क्या कर सकते हैं, अपना जो आप कीवर्ड है उसको आप जान जाएंगे और उससे रिलेटेड कीवर्ड्स के बारे में जान जाएंगे। और सर्च वॉल्यूम को देखते हुए आप क्या करेंगे, अपने कीवर्ड्स को टारगेट करेंगे कि जी ये जो कीवर्ड है कार चार्जर को अगर इतने लोग सर्च करते हैं, उसके बाद जो दूसरा जो कीवर्ड है कार बैटरी चार्जर जो है, इसको कितना लगता है दूसरे नंबर पे, तो आप क्या करेंगे, इस जो कीवर्ड है उसको भी आप टारगेट करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आप हम क्या करते हैं, मर्चेंट वर्ड का यूज़ करते हैं, जो मर्चेंट वर्ड हमें ये डेटा प्रोवाइड करते हैं। एक तो इसकी ये होगी, दूसरी मैं एक टिप बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा स्लाइड पास कराता हूँ। सो हम आगे चलते हैं, मर्चेंट वर्ड की स्लाइड पास करते हैं। मर्चेंट वर्ड क्या करता है, हेल्प्स यू टू फाइंडिंग द राइट कीवर्ड। ये मैंने आपको बताया किस तरीके से राइट कीवर्ड को हमें फाइंड करने में मदद देता है, किस तरीके से सर्च वॉल्यूम बताता है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। सो कीवर्ड सर्च वॉल्यूम हमें क्या बताता है, डिमांड ऑफ द कीवर्ड एंड इट्स रिलेटेड प्रोडक्ट्स, और उसकी डिमांड बताएगा। जाहिर सी बात है, देखो यहाँ पर जो प्रोडक्ट मैंने निकाला था, अब देखिए ये जो कार चार्जर है, अगर इतने लोग करते तो ये डिमांड बताए ना, इतने लोग अगर सर्च करते तो इसका मतलब इसकी डिमांड ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हमें डिमांड बताता है कि कितने ज़्यादा, और रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी हमें दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ द कीवर्ड गार्लिक प्रेस, अगर कोई यहाँ एग्जांपल देके बता रहे हैं तो अलॉट ऑफ सर्च वॉल्यूम हो, तो इसका मतलब क्या हो गया, लोग अगर इसका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है तो मतलब क्या है, लोग इसको ज़्यादा सर्च करते हैं और इसकी डिमांड भी अमेज़न पे ज़्यादा है, ठीक है। तो ये आपको एग्जांपल दे के बता रहा है और मैं आपको पहले बता चुका हूँ इसको, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक और टिप दे दूंगा। जो मेन टिप है वो ये है कि अब मिसाल के तौर पर जो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने वाला हूँ वो ये है कि एक तो हमने ये चीज़ इसमें देखते हैं, ठीक है। हमें मर्चेंट वर्ड क्या बताता है, कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम, सीजनैलिटी, ये हमें मर्चेंट वर्ड बताता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप बिल्कुल न्यू हैं, एक न्यू अमेज़न में आए हैं और आप बिल्कुल न्यू वर्चुअल असिस्टेंट है, या कोई आपको इतना आइडिया नहीं है कि जी किस तरह मैंने प्रोडक्ट हंटिंग करना है, तो अगर आपको आपको क्लाइंट मिल गया, वो भी कहता है जी मुझे कुछ पता ही नहीं है, आपने कोई प्रोडक्ट, मुझे कुछ पता नहीं है, बस आपने हमारे लिए कोई प्रोडक्ट हंट करके देना है,
तो फिर आप क्या करोगे, आपको कोई आइडिया बिल्कुल नहीं है, तो आपने क्या करना है, तो आपको मर्चेंट वर्ड क्या करता है, आइडिया भी देता है। मिसाल के आपने यहाँ क्या करना है, सिर्फ एक जैसे इस तरह डैश, जैसे यह डैश डालने के बाद आपने क्या करना है, कुछ भी लिखना है, थोड़ा सा कुछ वर्ड्स इस तरह डाल देंगे। डालने के बाद आपने इंटर जैसे करोगे, सर्च में क्लिक करोगे, सर्च में क्लिक जैसे करोगे तो ये आपको आइडियाज़ देगा, आगे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आपको देगा, आपको ये बताएगा ये जो प्रोडक्ट्स है ये आपको आइडियाज़ आगे दे देगा, ठीक है। और फिर वो आइडियाज़ को हम क्या कर सकते हैं, उससे आप क्या करोगे, उसके सर्च वॉल्यूम चेक करके उस प्रोडक्ट, अब देखें मैंने जैसे ऊपर डैश डालकर कुछ थोड़े से वर्डिंग डाल दिया, कुछ भी लिखा, उसके बाद मैंने सर्च भी जैसे क्लिक किया तो इसने मुझे आइडियाज़ दिया। भाई ये जो देखे आपने जो इंटर किया हुआ है, वो कहता है कि जी जो फेस मास्क है इसको इतने लोग सर्च करते हैं, ये इसने मुझे आइडिया दिया। हालांकि मुझे नहीं पता था कि ये फेस मास्क जो है इसको कितने लोग सर्च करते हैं, इसकी डिमांड क्या है, ये मैंने यहाँ से जाके आइडिया ले लिया। अच्छा, इसी तरह से आप कार एसेसरीज कहते हैं, उसके बाद ये देखिए इसको इतने लोग सर्च करें, उसके बाद कहता है जी एप्पल वॉच जो है वो इतने लोग सर्च करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये देखें बेशुमार डेस्क जो है वो कितने लोग सर्च करते हैं, लाखों में मिलियंस में लोग इसको सर्च कर रहे हैं। डॉग जो फूड है वो कितने लोग करते हैं, तो ये आइडियाज़ देता है हमें। मर्चेंट वर्ड हमें आइडिया भी देता है। अगर आपको पता नहीं है आप क्या करेंगे, यहाँ पर आए, आपने ये देख लिया, अच्छा जी कोई प्रोडक्ट में देखा एप्पल वॉच है, एप्पल वॉच में यहाँ गए, अच्छा जी इसका सर्च वॉल्यूम इतना है, आप क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद क्या करेंगे, इसको अपनी जो आपकी क्राइटेरिया है उसके साथ मैच करेंगे। मैच करने के बाद अगर सारे क्राइटेरिया के साथ मैच हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो फिर आप क्या करोगे, अगला प्रोडक्ट की तरफ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करते हैं, हम आइडिया लेते हैं प्रोडक्ट्स के, क्या प्रोडक्ट्स किस तरीके से आप आइडिया पिक करते हैं, कैसे आपको पता चले जी ये जो प्रोडक्ट है ये अमेज़न में बिक रही है उसका सर्च वॉल्यूम है। तो हमें ये डायरेक्ट क्या बताता है, प्रोडक्ट बताता है, सर्च वॉल्यूम बताता है। तो जैसे हम उससे क्या करेंगे, हम आगे जाकर उसको सर्च कर लेंगे। तो ये दूसरी टिप थी जो कि आपने आइडिया यहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं एक बात फिर आपको रिपीट कर दूं, आप जब भी यहाँ आगे सर्च करोगे तो जो आपकी मार्केट प्लेस है आपने वो सिलेक्ट करनी है यहाँ से जाकर, ठीक है। मेरा amazon.com है तो मेरा बाय मैनुअल बाय डिफ़ॉल्ट ये सेट है, लेकिन आपने यहाँ से जो मार्केट आपकी है वो आपने करना है। मेरा amazon.com है तो मैंने amazon.com सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं, अमेज़न मर्चेंट वर्ड हमने क्लियर कर दिया करीबन। अब आगे मैं आपको ये देखे, आपको जिस तरह वही मैनुअली बता रहे हैं, मैंने यहाँ जाकर सर्च करके वो आपको बता दिया, यहाँ ऐसे डालेंगे, उसके बाद आपको इस तरह रिजल्ट्स आएंगे। तो आप ये सर्च वॉल्यूम बता रहा है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, या ये देखिए सर्च वॉल्यूम, सजनलिटी बता रहा है। उसके बाद आपको डोमिनेशन ऑफ होम किचन, ये मैं आपको सर्च करके मैनुअली मैंने आपको प्रैक्टिस करा लिया। उसके बाद देखिए दूसरे जो इसका यूज़ है वो दूसरा जो पहला प्रोडक्ट इसको इतने लोग करते हैं, दूसरे 13,200 लोग इसको सर्च कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं। जैसे अगर आप सर्च ट्रेंड पे क्लिक करेंगे तो ये आपको क्या आएगा, यहाँ पर इस तरह रिलेटेड कीवर्ड्स भी आपको दिखाएगा, सर्च हिस्ट्री भी दिखाएगा, और पेज ऑन स्टेट ये भी आपको बताएगा। तो ये आप ये सारी चीज़ें क्या मर्चेंट वर्ड से देख सकते हैं। सो ये क्या करता है हमें, जो मेन कीवर्ड हमारा कौन सा है, ये हमारी हेल्प कौन सा करता है, मर्चेंट वर्ड हमारी मदद करता है हमारी मेन कीवर्ड को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद यही बता रहे हैं कि जी आप किस तरह फाइंड करेंगे, तो जाहिर सी बात है मर्चेंट वर्ड हमें क्या बताता है, सर्च वॉल्यूम और रिलेटेड कीवर्ड्स बताकर हमें मेन कीवर्ड के बारे में बता देता है, ठीक है। सो उसके बाद हम आगे चलते हैं जंगल स्काउट। जंगल स्काउट के बारे में बात करते हैं जी। जंगल स्काउट हमारा दूसरा टूल है, उसमें हम द कोर ऑफरिंग ऑफ जंगल स्काउट इज दैट इट टेल्स यू दैट द सेल्स डेटा, ये हमें क्या बताता है, सेल का जो डेटा होता है, सेल्स डेटा बता देते हैं ऑफ अदर सेलर्स, दूसरे सेलर्स का, ठीक है। यू आर सून टू बी कम्पिटिटर, जो आपके कम्पिटिटर हो सकते हैं इन फ्यूचर में बहुत जल्द, ठीक है। तो हम आगे इसका आगे देखते हैं। अच्छा, यू टाइप योर मेन कीवर्ड, आप क्या करेंगे, अपना मेन कीवर्ड टाइप करेंगे ऑन अमेज़न और रन करेंगे उससे जंगल स्काउट टूल को, ठीक है। आप जंगल स्काउट टूल के एक्सटेंशन को रन करेंगे तो आप जैसे आपने कीवर्ड यहाँ राइट किया, मैं आपको बताता हूँ। आपने ये अमेज़न पे गए, आप अमेज़न पे यहाँ से, मैं दोबारा इसको बैक करता हूँ, यहाँ में गया, मैंने ये बैक एक कीवर्ड लिख लिया मेरा अपना। करने के बाद यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं, ये जो आपके पास यहाँ एक बार मेरे पास बनी आइकन आई हुई है, किसकी, जंगल स्काउट की आइकन है। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे आगे डिटेल्स दे देगा इसका, ठीक है। मैं यहाँ इसलिए नहीं कर रहा अभी क्योंकि मैंने अंदर स्लाइड्स में इसका सेटिंग किया हुआ है, तो मैं वहाँ से आपको समझाऊंगा। आपने क्या करना है, कीवर्ड यहाँ राइट करना है, प्रोडक्ट आएगा, यहाँ आपने क्या जंगल स्काउट को रन करना है तो वो आपको आगे डेटा दे देगा, ठीक है।
तो ये जैसे कि यहाँ मैंने बताया आपको। उसके बाद जंगल स्काउट क्या ऑटोमेटिकली लिस्ट डाउन करता है सेलर्स इन टर्म ऑफ देयर रैंकिंग ऑन द अमेजोन पेज। बिल्कुल, फिर अमेजोन वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उसको लिस्ट कर देगा जो जंगल स्काउट है उनके रैंकिंग के मुताबिक से। ठीक है, हम जंगल स्काउट में क्या करते हैं, ये कुछ चीज़ें देखते हैं। इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स टू एनालाइज फ्रॉम जंगल स्काउट। हम जंगल स्काउट से जो एनालाइज करते हैं, 4 अहम चीज़ें वो करते हैं। नंबर 1, एस्टिमेटेड मंथली रेवेन्यू। हमारी जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट हम सर्च करने जा रहे हैं, उसकी जो फोरकास्ट है मंथली रेवेन्यू वो कितनी है। नंबर ऑफ रिव्यूज़ उसके कितने हैं, रिव्यू रेटिंग कितना है। ठीक है, ब्रांड और अमेजोन डोमिनेंसी क्या है। ठीक है, हम ये चीज़ें चेक करते हैं। हम आगे चलते हैं, मैनुअली मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अमेजोन पे जाएंगे, उसी तरह से अपनी मार्केट प्लेस सेलेक्ट करेंगे। मार्केट प्लेस सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से डिलीवरी टू जिस मार्केट प्लेस में हो तो वहाँ का आप जिप कोड डालेंगे। जिप कोड डालने के बाद आपने यहाँ पर अपना कीवर्ड डालना है। जैसे कि मैंने यहाँ कीवर्ड डाला हुआ है बैग्स फॉर वुमेन। ठीक है, जैसे आप कीवर्ड डालेंगे तो आपने उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर जंगल स्काउट की जो आइकन बनी हुई है, आपने यहाँ पर आके क्या करना है, आपने यहाँ आके इसको क्लिक करना है और ये रन होना ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये इस पर रन होना शुरू होगा तो आपके सामने इस तरह का डिस्प्ले आएगा, ये इस तरह का रिजल्ट देगा। ठीक है, इस तरह रिजल्ट दिया तो आपने इसने ये आपको क्या क्या बता रहा है, जरा आप गौर से देख लीजिए। अब यहाँ पर इसको गौर से समझना है आपने। सबसे पहले ये आपको बता रहा है प्रोडक्ट नेम, उसके बाद ब्रांड बता रहा है जी, ये जो ब्रांड है कौन सा है, ये जो आप सर्च करो इसमें कौन कौन से ब्रांड इसको सेल कर रहे हैं। उसके बाद प्राइस, मंथली सेल, डेली सेल, मंथली रेवेन्यू। अच्छा जी, डेट फर्स्ट अवेलेबल, ये पहली दफ़ा कब ये लिस्टिंग हुआ तो ये अवेलेबल फर्स्ट जो डेट है उसकी अवेलेबिलिटी वो बता रहे हैं। अच्छा जी, जो नेट हुआ था वो भी बता रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हम ये देखते हैं जनाब। जंगल स्काउट जैसे आप रन करेंगे तो ये आपको एवरेज मंथली सेल्स भी बताएगा। मंथली इन तमाम जितने भी जो प्रोडक्ट्स इस लिस्टिंग में जो आए टॉप रैंक में, इनका एवरेज बता रहा है। अच्छा जी, एवरेज सेल रैंक क्या है वो रैंक बता रहा है। एवरेज प्राइस क्या है, इन सब की टोटल करके एक एवरेज निकाल के बता रहा है। एवरेज रिव्यूज इनके कितने हैं, और फिर यहाँ पर अपॉर्चुनिटी स्कोर बता रहा है जंगल स्काउट आपको। ये क्या है, ये ज़रा समझ ले। देखिए, हम क्या करते हैं कि जो अपॉर्चुनिटी स्कोर है वो हमें ये डिसाइड करता है कि हमारे प्रोडक्ट जो है उसकी मार्केट में डिमांड क्या है और उसकी कंपटीशन क्या है। तो जैसे कि इसका अपॉर्चुनिटी स्कोर 4 है तो ये कह रहा है जी इसकी जो हाई डिमांड है लेकिन विद हाई कंपटीशन भी हाई है। तो हम ज़्यादातर कोशिश क्या करते हैं कि जो अपॉर्चुनिटी स्कोर है वो 7 से 8 तक हो तो वो वाला हम कोशिश करते हैं, उसके साथ हम वो प्रोडक्ट को हम प्रेफर करते हैं। वो क्यों, वो इसलिए क्योंकि आपके जो अपॉर्चुनिटी स्कोर ज़्यादा होगा तो उतना आपका इन्वेस्टमेंट कम लगेगी, आपको कम बजट से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आप कम्पीट कर सकते हैं। अगर आप अपॉर्चुनिटी स्कोर 4 के साथ हाई कंपटीशन के साथ भी चले जाएंगे तो उससे क्या होगा कि आपको थोड़ा सा बजट आपका ज़्यादा लगेगा, इसलिए तो ये थोड़ा सा फ़र्क है, और बाकी इसमें इतना मसला नहीं होता। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ मुख्तलिफ ब्रांड्स बेच रहे हैं, उस तरह प्राइसेस आप देख सकते हैं हर एक की, और मंथली सेल्स देख सकते हैं, उसके बाद रिव्यूज़ आप देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर जैसे ये जो बार है इसको स्क्रॉल करेंगे आप उधर लाइव में तो आपके सामने मजीद भी ये डेटा इसी तरह आ गया, रिव्यूज़ के बारे में बताएगा, रिव्यूज़ क्या क्या हैं, रेटिंग्स क्या है, इनके फीसिस क्या है, अमेजोन के रैंक्स कौन सा है, LQS क्या है, सेलर टाइप्स, अच्छा जी कैटेगरी कौन सी होम एंड किचन है, डायमेंशन बताएगा, टायर क्या होता है, टायर साइज़ को बोलते हैं। ठीक है, तो ये लार्ज स्टैंडर्ड साइज़ है, ये लार्ज स्टैंडर्ड साइज़ से ये सारा वेट बता रहे हैं इसका कितना है। तो ये सारा कुछ आप क्या करते हैं, हम जंगल स्काउट हमें बता देता है। ठीक है, तो फिर आपने क्या करना होता है, आपने जैसे ही आपने प्रोडक्ट ये ओपन कर लिया, आपने क्राइटेरिया, आपका क्राइटेरिया अगर यूके का है तो यूके के साथ मैच करेंगे, अगर इसके साथ मैच होता है तो ठीक है, नहीं है तो आप अगला प्रोडक्ट देखेंगे। ठीक है, तो ये हम जंगल स्काउट को इस तरीके से रन करके चीज़ों को सीखते हैं और समझते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे जाने के बाद हमारा जो है हीलियम 10 है। हीलियम 10 हमारा उसके बाद प्रोडक्ट आता है, टूल आता है जिसमें हम जो हमें क्या करता है, हेल्प अस टू वैलिडेट करने के लिए द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट की जो डिमांड है, प्लस गिव अस एन इनसाइट बताता है प्रोडक्ट की डिमांड और इनसाइट इनटू द कंपटीशन वी आर गोइंग टू फेस। तो वो और हमें क्या बताता है, कंपटीशन बताएगा, दूसरा हमें प्रोडक्ट की डिमांड हमें हीलियम 10 बताएगा। ठीक है, बेसिकली जो हीलियम 10 है वो हेल्प करता है टू नो द फॉलोइंग 3 कोर थिंग्स, 3 चीज़ों के बारे में बता रहे। नंबर 1 सर्च वॉल्यूम, नंबर 2 कंपीटिंग प्रोडक्ट्स, नंबर 3 हमारे पास CPR एट द गिव अवेज। CPR एट द गिव अवेज क्या है, ये मैं आपको प्रोडक्ट हंटिंग में सही तरह समझाऊंगा। यहाँ इतना समझ दे कि ये हम क्या करते हैं, ये हम कुछ गिव अवेज करते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स हम किसी को
अपनी जो फर्स्ट जब आप अपने नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो आप उसको फर्स्ट पेज पे रैंक करने के लिए हम कुछ प्रोडक्ट्स को हम गिव अवेज देते हैं, और वो गिव अवेज देते हैं हम, तो वो उसका हम क्या करते हैं, उसको हम CPR एट द गिव अवेज बोलते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको यहाँ नहीं बताऊंगा, ये हम जाएंगे जब प्रोडक्ट हंटिंग पे तो वहाँ आपको मैं डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि वहाँ ये हमारा टॉपिक वहाँ का है। ठीक है, तो आपने यहाँ अभी सिर्फ इतना समझ लेना है कि बस CPR क्या होता है, ये एट द गिव अवेज जो ये क्या होता है, कंपटीशन पैरामीटर्स है। हमने कंपटीशन करने के लिए जब आप फर्स्ट पेज में आने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ गिव अवेज देते हैं। ठीक है, तो हीलियम 10 को आप क्या करेंगे, जैसे कि आप मैं उसी तरह से आप मार्केट में जाएंगे, जो मार्केट आपकी है उसमें जाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने अपना कीवर्ड राइट करना है। मेरा जैसे बैग्स फॉर वुमेन है, मैंने वो सर्च करने के बाद यहाँ पर देखिए ये जो आइकन बनी हुई है ये हीलियम 10 की है। आपने यहाँ जैसे इसकी एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे तो हम एक्सटेंशन में जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का डेटा सामने आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सर्च वॉल्यूम देखने वो जो प्रोडक्ट आप सर्च कर रहे हो, हम इसकी जो डिपेंड हम क्या करते हैं, मैंने जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हम हीलियम 10 से क्या देखते हैं, ऊपर यहाँ आप देखा हीलियम 10 हमें क्या बताता है, सर्च वॉल्यूम, कंपटीशन प्रोडक्ट और CPR एट द गिव अवे से बताते हैं। तो हम सर्च वॉल्यूम सबसे पहले हम देखेंगे, सर्च वॉल्यूम आप जहाँ से जाके देखें हमारा सर्च वॉल्यूम इस प्रोडक्ट का कितना इतना है। अच्छा, उसके बाद ये आपको ये भी बताते हैं रिव्यूज और BSR क्या होता है, बेस्ट सेलर रेटिंग। ठीक है, ये आपको हमें SN बताता है, ब्रांड भी ये भी बताता है, प्राइस भी बताता है, सेल्स भी बताता है, सेल ग्राफ भी बताता है, रेवेन्यूज भी बताता है, लेकिन हम इन चीज़ों को नहीं देखते। हम इसका जो एक्सटेंशन है हम ज़्यादातर क्या देखते हैं, सर्च वॉल्यूम को देखते हैं, क्योंकि ये चीज़ें जो है हम किससे देखते हैं, हम जिंगल स्काउट की ज़्यादातर हम उसको क्योंकि वो डेटा वहाँ से देखते हैं, तो हम इसका जो सर्च वॉल्यूम है हम हीलियम 10 से देखते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। उसके बाद आगे अगर हमें इसको स्क्रॉल कर लेंगे आप इसको, तो आपको मजीद भी ये डेटा इसी तरह देखे, आपको सारा जिस तरीके से मैंने जनरल स्क्वाड में दिखाया था, कैटेगरी बताएगा, साइज बताएगा, तो ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। इसी तरह से आप फर्दर इसको मैंने आगे किया तो ये हमने मजीद इसने हमें डायमेंशंस बताए इसकी। ठीक है, तो ये हमने एक्सटेंशन से, ये मैंने आपको क्या बताया, जंगल स्काउट की एक्सटेंशन आपको बता दिया कि एक्सटेंशन किस तरह काम करती है। ठीक है, सॉरी, जंगल स्काउट और हीलियम 10 दोनों की मैंने आपको एक्सटेंशन बताया। ठीक है, इनकी जो वेब ऐप है वो मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, अगली, क्योंकि इस पे ये आज के लिए इतना जो है हम एक्सटेंशन ही कर लेंगे आज के लिए, नेक्स्ट मैं आगे उसके ऊपर अलग वीडियो बना लूँगा। वायरल लॉन्च क्या है, वायरल लॉन्च हमें क्या बताता है, ये हमें चेक करता है प्रोडक्ट स्कोर, सीजनैलिटी और मार्केट प्रेडिक्शन। हमें क्या बताता है, सीजनैलिटी बताता है, मार्केट प्रेडिक्शन और प्रोडक्ट स्कोर बताता है। नंबर 1, सबसे पहले आप वायरल लॉन्च चाहिए मेरे पास, मैं उसके पास जैसे आप उस अपने वायरल लॉन्च टूल खोलेंगे तो सबसे पहले आपके पास कीवर्ड सर्च का ऑप्शन आएगा। वहाँ पर लेट से मैंने ये कीवर्ड दिया है जी, कार चार्जर, ये मेरा कीवर्ड है। मैंने जैसे वायरल लॉन्च में इंटर किया तो इसने मुझे क्या किया, इस तरह का मेरे सामने एक डिस्प्ले आ गया। सबसे पहले ये अपना एक प्रोडक्ट आइडिया स्कोर देता है। ठीक है, इसने जैसे ये स्टार्स में देता है, इसने 2 स्टार्स दिए इसको। उसके बाद आपने यहाँ देखना है, यहाँ पर आप जैसे जाएंगे तो यहाँ टॉप सेलर लिखा हुआ है। टॉप सेलर में ये आपको क्या बताता है जी, ये वही चीज़ें बताता है जो मैंने आपको बताया था जंगल स्काउट और हीलियम 10 में। यहाँ ब्रांड बता रहे हैं, टाइटल बता रहे हैं, कैटेगरी बता रहे हैं। तो हम इसमें हम वायरल लॉन्च में ये चीज़ें नहीं देखते, इसके हम वायरल लॉन्च में ज़्यादातर जो हमारा मेन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है वायरल लॉन्च एनालिसिस। लेकिन मैं आपको ये भी बता देता हूँ ताकि आपको चीज़ों की समझ आए। अब यहाँ पर भी जाके चीज़ों को देख, मंथली रेवेन्यू क्या है, प्राइस क्या है, ये वही चीज़ें आपको टॉप 10 सेलर्स की या टॉप सेलर्स की बताएगा। ठीक है, जो फर्स्ट पेज पे उन सेलर्स की आपको क्या बताएगा, आपको वो जो डेटा है वो बताएगा टॉप सेलर्स की। ठीक है, जितने भी टॉप फर्स्ट पेज पे जो सेलर्स है, ठीक है, वो आपको बताएगा। उसके बाद हम चलते हैं मार्केट ट्रेंड्स। जैसे मार्केट ट्रेंड्स पे आप क्लिक करेंगे तो मार्केट ट्रेंड्स पे जैसे मैंने क्लिक किया तो मेरे सामने इस तरह का रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो ये सबसे पहले बेस्ट सेलर जो पीरियड है वो अगस्त है। ये जो प्रोडक्ट मैंने, ये जो कार चार्जर है, ये जब मैंने लॉन्च किया तो ये जो कहता है अगर ये जो कार चार्जर प्रोडक्ट है ये अगर आप लाओगे तो इसके जो सेलिंग बेस्ट प्रोडक्ट है वो कब होती है, अगस्त में इसकी बेस्ट प्रोडक्ट सेलिंग है। ठीक है, उसके बाद रेट रिव्यूज इंक्रीज, ये हमारे लिए जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी देख ले। एनुअल सेल ट्रेंड क्या है ये बता रहे हैं। उसके बाद अच्छा जी आपके पास एवरेज प्राइस और 90 डेज ये बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अपना जो इम्पोर्टेंट है वायरल लॉन्च एनालिसिस। हम वायरल लॉन्च एनालिसिस ये देखते हैं बहुत ही जो कि इम्पोर्टेंट है, आपने इस चीज़ को गौर से समझना है। वायरल लॉन्च क्या है वायरल लॉन्च एनालिसिस क्या है, सबसे पहले आप देखें यहाँ पर इसने 2 स्टार्स दिए हैं। मैंने एक प्रोडक्ट सर्च किया कार चार्जर
जब मैंने कार चार्जर प्रोडक्ट सर्च किया, इसने मुझे क्या कहा जी, ये जो आपने कार चार्जर सर्च किया है इसको मैं 2 स्टार देता हूँ, वायरल लॉन्च ने ये बताया। दूसरा ये कहता है ये जो प्रोडक्ट आपने सर्च किया, ये कहता है ये जो प्रोडक्ट आप सर्च कर रहे हो ये इतनी अच्छी नहीं है, आप और भी कीप लुकिंग, और भी सर्च करते रहो। ये मुझे आइडिया दे रहे हैं, ठीक है। स्कोर भी दिया, 2 स्कोर दिया, और इसने मुझे कहा कि आप और भी देखते रहो, ये प्रोडक्ट इतनी अच्छी नहीं है। अगर ये मुझे यहाँ 3 स्टार दे देता, तो 3 स्टार अगर इसने मुझे दिया होता तो ये कहता है ये कुछ कुछ ठीक है, लेकिन आप और भी सर्च कर लो। लेकिन अगर ये 4 स्टार तो ये कहता है ये ठीक है, आप इसके साथ इस प्रोडक्ट को आप आगे लॉन्च कर सकते हैं। अगर ये 5 स्टार होता तो ये मुझे कहता है ये एक्सलेंट प्रोडक्ट है और आप इसको आगे हंट कर सकते हैं या इसको आगे सोर्स कर सकते हैं। तो ये मुझे इस तरीके से स्टार्स ये देता है, उससे तहत आपको आइडिया हो जाता है कि जी ये प्रोडक्ट मेरी किस तरह की है, ठीक है। दूसरी बात वो कहता है, मिसाल के तौर पर अगर आपने ये जो कार चार्जर है ये प्रोडक्ट जो अगर आप इसको देखते हो तो ये पॉसिबल जो मंथली सेल्स इसकी होंगी, अगर आप इसको अगर सेल करना चाहो तो इसकी जो पॉसिबली मंथ में जो इसकी सेल्स होंगी 8 से 11,000 के करीब, इसकी 8 to 11,000 के करीब इसकी क्या होंगी, सेल्स आएंगे, ठीक है। उसके बाद रिव्यूज नीडेड टू सेल वेल। अच्छा उसके बाद ये बता रहे हैं कि जो ये जो प्रोडक्ट आप है इसको अच्छी तरह आपने सेल करने के लिए आपको कितने रिव्यूज जरूरत होंगे, 350 to 2500 तक, ठीक है। यानी इससे कम रिव्यूज आए, 350 से अगर कम हुए तो आपका कोई चांस नहीं है ये प्रोडक्ट सेल हो जाए, ठीक है। यानी अच्छा सेल करने के लिए आपने इतने रिव्यूज आपने लेना होता है, ठीक है, 350 to 2500 तक, ठीक है। उसके बाद ये आगे बता रहे हैं हमें पैटर्न एनालिसिस कर रहे थे। फिर उसके बाद ये कहते हैं ये जो प्रोडक्ट आपकी है ये टिपिकल है, मतलब ये एवरग्रीन है, यानी ये हर वक्त चलने वाली प्रोडक्ट है, ये कोई सीजनल प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। अगर ये सीजनलिटी होती तो यहाँ सीजनल लिखा होता, ठीक है। उसके बाद ये कुछ अपने टिप्स भी देता है एंड वार्निंग्स एंड अलर्ट्स भी बता देता है, आपको टिप्स देता है ये जो प्रोडक्ट है आपके अगर इसको आप आगे सोर्स या लॉन्च करना चाहें तो आपको लिए कैसे मुफीद है, और अलर्ट्स भी देता है कि इसके आपको लिए क्या आपके लिए इसमें वार्निंग्स हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद जो इसका नेक्स्ट ऑप्शन है वो है जी कॉस्ट कैलकुलेटर, ठीक है। तो हमने क्या कैलकुलेट किया, टॉप सेलर कर लिया, मार्केट ट्रेंड्स कर लिया, वायरल लॉन्च एनालिसिस हमने कर लिया। तो फिर हम लास्ट में जब कॉस्ट कैलकुलेटर चलते हैं, कैलकुलेशन हम इसको देखते हैं, ये भी वायरल लॉन्च की ही उसमें आ जाता है। मैंने प्रोडक्ट सर्च किया, आपने कॉस्ट कैलकुलेटर में गए, यहाँ पर जाके आप जैसे सर्च करोगे तो जैसे आपने जाके ये देखे, वैसे हम जो कॉस्ट कैलकुलेटर इसका हम और भी मैनुअली और तरीके से भी हम उसका कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन यहाँ पर वायरल लॉन्च भी अपनी एक कैलकुलेशन करके देता है। ये कहता है कि ये जो कार चार्जर है, ये जो हमने सर्च किया हुआ है, ये जो प्रोडक्ट है, अगर आप इसको मार्केट में लॉन्च करोगे तो कितनों की 15.30 की आप इसको अगर प्रोडक्ट लिस्ट करोगे, इस प्रोडक्ट को इतने $15.30 की ये क्या करोगे आप लॉन्च करोगे, जिसका वेट इतना होगा और जिसकी डायमेंशन ये है, तो आपको कहता है कि प्रॉफिट कितना होगा पर यूनिट, एक यूनिट का कितना प्रॉफिट होगा, 9.67 ये प्रॉफिट होगा। और इसमें से कहता है ये जो लैंडेड यूनिट कॉस्ट है, ये कहता है ये जो आपका एक प्रोडक्ट है, एक कार चार्जर आपका जो अमेजोन वेयर हाउस में कितने का पहुंचेगा, $1.20 का आपके पास पहुंच जाएगा, किधर, अमेजोन वेयर हाउस में, तमाम सारी चार्जेस लगकर अमेजोन वेयर हाउस में पहुंच जाएगा। इसको बोलते हैं हम लैंडेड यूनिट कॉस्ट। जो आपने मिसाल के तौर पर अली बाबा से एक प्रोडक्ट सोर्स कर लिया, सोर्स करने के बाद आपने उसको किसी भी तरीके से आपने शिप किया, उसको फ्रेट फॉरवर्ड के जरिए पहुंचाया या बाई जिस तरीके से भी आपने उसको पहुंचाया, अमेजोन वेयर हाउस में पहुंचाया, जो मार्केट प्लेस है, जो आप अमेजोन वेयर हाउस में जिस प्राइस में आपका प्रोडक्ट पहुंचेगा, प्रोडक्ट बनने से लेकर वहाँ जो पहुंचेगा, उसको हम बोलते हैं लैंडेड यूनिट कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद रेफरल फीसेस होती है, ये अमेजोन की कुछ फीसेस है, शिपमेंट की फीसेस होती है, अमेजोन फीस, अमेजोन के वेयर हाउस की कुछ फीसेस होती है, वो भी वो काटता है। तो ये कहता है इन सब के रिडक्शन के बाद इतना आपको क्या होगा, आपको प्रॉफिट होगा 9.67, और ये क्या है $15.30 पे अगर आप इसको लॉन्च करोगे, इसको सेल करोगे तो, ठीक है। तो इसी तरीके से ये अपनी एक प्रिडिक्शन करता है, ये एक प्रिडिक्शन है। आप जब चीज़ों को समझेंगे, आप इसको यूज़ करेंगे तो फिर आपको इनकी बहुत अच्छी तरह समझ आएगी। ये तो अपनी एक प्रिडिक्ट करता है ना, हमें एक बताता है कि जी ये चीज़ इस तरह हो सकती है। जब आप चीज़ों को यूज़ करते जाएंगे तो फिर आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होगा कि जी हाँ ये चीज़ किस तरीके से है, ये कैसे काम करती है। अब जैसे ये कार चार्जर की लैंडेड कॉस्ट बता रही है, बहुत ही कम बता रहे हैं, तो ये इतनी तो नहीं हो सकती, लेकिन इसने अपनी एक फोकस बता दिया, ठीक है। और प्रॉफिट भी तो इतना बड़ा एक इसने एकदम मार्जिन दे दिया, ठीक है। सो उसके बाद हम चलते हैं वेयर कैन वी गेट देम। अच्छा, ये जो टूल्स होती है, ये जो टूल्स मैंने अभी आपको बताया है, ये टूल्स आप कहाँ से ले सकते हैं।
देखिए तरीके तो बहुत सारे, आप ऑनलाइन वेबसाइट्स होती हैं, आप वहाँ से भी जाके इनको बाय कर सकते हैं, लेकिन जो मैं रिकमेंड करूँगा, जो कि मैं जब स्टार्ट में जब मैंने जब ये चीज़ सीखी थी, तो मैंने क्या किया था कि मुझे रिकमेंड किया था जुनैद भाई, और जुनैद भाई एक ऐसा इंसान है, इसके मेरे पास अल्फाज नहीं है, उनकी जो बहुत ही एक अच्छा इंसान है, और वो बहुत अच्छे तरीके से आपसे बिहेव करते हैं, और आपका कोई भी मसला हो बाकायदा, यकीन जाने मुझे शुरू शुरू में वो कोई भी मसला हो तो वो आपको एक क्विक उनका रिस्पांस आपको मिल जाएगा, और आप उनसे रब्ता करें व्हाट्सएप पे, आप उनसे रब्ता करेंगे व्हाट्सएप पे तो वो आपको बताएगा जो पैकेजेस है। आपने क्या करना है, आपने शुरू में क्या करना है, मर्चेंट वर्ल्ड, जंगल स्काउट और हीलियम 10, ये 3 टूल्स खरीदो बेशक आप। इन टूल्स को ये तकरीबन आपको 3000 के, ये जो ये 3000 के ये आपको पड़ जाएंगे कितने की, 3000 के आपको ये टूल्स पड़ जाएंगे, ठीक है। 3000 के ये टूल्स आपको मिल जाएंगे, ये 3 टूल्स, इनकी एक्सेस आपको मिल जाएगी, ठीक है, इनकी वेब ऐप और इनकी एक्सटेंशन मिल जाएगी आपको। तो ये जुनैद भाई साहब रब्ता कर लें, वो आपको ये नंबर व्हाट्सएप मैंने आपको दिया, वो आपसे इंशाल्लाह आपको किसी भी इशू के बारे में आपको गाइड कर देंगे, और आपको बाकायदा, आपको अगर फिर भी कोई एरर भी आए, कोई मसला आए आपको टूल्स में, तो वो भी आपको सही कर देंगे, ठीक है। मेरे उनसे बात भी हुई है, मैं उन्हें बताया भी है कि अगर कोई भी बंदा है स्टूडेंट, आप बेशक मेरा चैनल का बता दें कि उन्होंने रिकमेंड किया, तो वो इंशाल्लाह आपके साथ कोई भी मसला हो तो वो सॉल्व कर देंगे आपका इश्यूज़, ठीक है। तो अच्छा, आज हमने क्या किया गया, हमने वायरल लॉन्च के बारे में पढ़ लिया हमने, उसके बाद हमने क्या देखा, हीलियम 10 की एक्सटेंशंस हमने पढ़ी। हीलियम 10 का जो वेब ऐप है वो अभी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें बताऊँ, क्योंकि इसमें वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा ये लेक्चर, इस वजह से मैंने इसको स्किप किया हुआ है। मैं नेक्स्ट में बताऊंगा हीलियम 10 को जो रहता है पार्ट, जो रिमेनिंग पार्ट है हम वहाँ करेंगे, और कुछ जंगल स्काउट का भी बाकी मैंने सारा क्लियर किया हुआ है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इन चीज़ों को समझना है, बार बार इनको देखना है। आपको कहीं भी एरर आए, कोई भी मसला, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में राइट करें, मुझे बताए, चीज़ों को नहीं समझ आती है तो मुझे बताए, मुझे किस तरीके से बेहतरी लानी चाहिए अपने लेक्चर्स में, मुझे आप वो भी बताए, क्योंकि देखिए हम इंसान हैं, हमसे गलती हो सकती है। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, मैं ये बात मानता हूँ थोड़ी बहुत मेरी उर्दू में मिस्टेक हो सकती है, लेकिन ये जो चीज़ मैं डिलीवर कर रहा हूँ इसमें मैं पूरा एश्योर्ड हूँ, मैंने इसको बड़ी अच्छी तरीके से तैयार किया हुआ है, तो इंशाल्लाह इसमें कोई इतना मसला नहीं होगा। हाँ अलबत्ता मैं हमारी उर्दू में थोड़ा, मैं उर्दू मेरी इतनी अच्छी नहीं है, मैं उर्दू को थोड़ी अगर कागजी की मिस्टेक हो सकती है, लेकिन मेरे जो लेक्चर, जो बाकी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें मैं पूरा एश्योर्ड हूँ कि इंशाल्लाह मैंने इसमें बहुत मेहनत की है, बाकायदा मैंने स्लाइड्स भी बनाए। तो आप लोगों ने क्या करना है, इनको सीखना है, बार बार इनकी प्रैक्टिस करनी है, और आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। आपने ये कीवर्ड्स जैसे लफ्ज़ है, ये जैसे टूल्स होते हैं, इनको रन किस तरह करते हैं, आप अगर ये समझ जाएंगे ना, फिर आपके लिए ये क्या है, जो ई कॉमर्स एक गेम है, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं, आपने बस एक तरफ इसकी एक पाथ है, इस पर जब आप चढ़ जाएंगे तो फिर आपके लिए मसला नहीं होगा, ठीक है। सो अगर कोई गलती कोताही हुई है तो मुझसे हुई तो माफ़ करिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में राइट करें, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।